प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इसरो के सभी मिशन, इसरो के इतिहास से लेकर अब तक के प्यारे बच्चों सभी मिशन, सभी सैटेलाइट, सब कुछ जानेंगे कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। और यहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो चाहे वो चंद्रयान 3 है, आदित्य L1 है, गगनयान है, चंद्रयान 4, 5, शुक्रयान जाने वाला है, अंतरिक्ष स्टेशन बन रहा है हमारा, इन सभी पर डिस्कशन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत मेहनत से एक क्लास तैयार होती है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं इसको, प्यारे बच्चों इनको स्पेयर के नाम से 1962 में विक्रम साराभाई और पंडित नेहरू ने इनको स्पार, प्यारे बच्चों इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी। ये इसरो की नींव रखी गई यहां पर। ठीक है भाई, तो इनको स्पार, इसरो की शुरुआत यहां से मानी जाती है, लेकिन ऑफिशियली इसका नाम इसरो जो रखा जाता है वो 1969 में रखा जाता है, 15 अगस्त 1969 को। प्यारे बच्चों इनको स्पार का नाम बदलकर इसरो कर दिया जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये प्यारे बच्चों हमारे प्रधानमंत्री के अधीन अंतरिक्ष विभाग के डायरेक्ट रहती है सीधी, तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट इसकी नजर बनाए रहते हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है, और इसके फादर यानी कि जनक जो कहा जाता है इसरो के या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, डॉक्टर विक्रम, प्यारे बच्चों साराभाई को कहा जाता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान, प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान डॉक्टर वी नारायणन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष। तो ये हो गई बेसिक बात। अब बात करते हैं शुरुआत की। जब दौड़ थी अंतरिक्ष में जाने की, उस समय हमारे पास अपना क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, और भारत ने यूएसएसआर की मदद से आर्यभट्ट अपना पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया था। ये कई बार एग्जाम में आता है। 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया। भारत के पास तब अपना रॉकेट नहीं था, इसलिए सोवियत रूस यूएसएसआर के प्यारे बच्चों कॉस्मोस 3M रॉकेट के माध्यम से प्यारे बच्चों ये सैटेलाइट लॉन्च किया। ये पूरे तरीके से भारत में बना था। कौन? यानी कि आपका सैटेलाइट। तो सैटेलाइट हमारा, लेकिन रॉकेट जो इस्तेमाल हुआ वो यूएसएसआर का। फिर रोहिणी RS-1 1980 में लॉन्च हुआ। यह भारत की धरती से, भारत में अपने रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह है। तो भैया भारत ने अपने सैटेलाइट से लॉन्च किया था, और इसमें SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का इस्तेमाल किया। इस मिशन के डायरेक्टर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। याद रखना है, भारत के रॉकेट से जाने वाला पहला सैटेलाइट कौन सा था? रोहिणी। बात करें एप्पल की, एप्पल 1981 में लॉन्च हुआ था। ठीक है भाई, तो ये जो एप्पल था ये भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। तो अगर पूछ ले आपसे कि भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है, संचार उपग्रह, तो वो एप्पल। इसके परीक्षण के दौरान इसे बैलगाड़ी में रखकर ले जाया गया था। ठीक है भाई, डॉकिंग यार्ड तक, जहां से अंतरिक्ष में भेजते हैं श्रीहरिकोटा से, वहां पर। तो इसकी फोटो कई बार वायरल होती है, आपने देखा होगा, तो याद रखिएगा। तो भैया एप्पल जो है पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहा हमारा। ठीक है जी। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका नाम था पूरा एप्पल का। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने 1984 में। प्यारे बच्चों सोयूज T11 मिशन के तहत, रूस का मिशन था, ये 3 अप्रैल 1984 को गए। ठीक है भाई, इस समय PM इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये भी एक बेहतरीन बात है, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों एक एडुसैट 2004 में लॉन्च हुआ सैटेलाइट है। यह दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो विशेष रूप से एजुकेशन के लिए समर्पित था, शिक्षा से जुड़ा। इसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन और स्मार्ट क्लासरूम के लिए किया गया था। तो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में पहला सैटेलाइट भी भारत ने ही, इसरो ने ही लॉन्च किया था, जिसका नाम एडुसैट था 2004 में। कल्पना 1 2002 प्यारे बच्चों इसका नाम था पहले मीटसैट 1, मौसम सैटेलाइट था, हमारे मौसम के बारे में जानकारी देने वाला
प्यारे बच्चों, इसका नाम 2003 में जब भारत की पहली, भारतीय मूल की थी बेसिकली, अमेरिका के नासा के तरफ से गई थी कल्पना चावला अंतरिक्ष में, तो पहली महिला है भारतीय मूल की, इनकी निधन हो जाता है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम बदलकर मीट सेट का कल्पना 1 कर दिया था। मौसम की जानकारी देने वाला पहला स्पेशल सैटेलाइट है भारत का कल्पना 1। फिर बात आती है PSLV C57। प्यारे बच्चों, ये एक रिकॉर्ड बनाया था हमने 2017 में, आपको याद होगा। प्यारे बच्चों, रिकॉर्ड था ये, इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे PSLV C57 रॉकेट का इस्तेमाल करके, 104 अब तक के सबसे ज्यादा एक बार में। इसमें भारत के सिर्फ 3 थे, बाकी 101 विदेशी सैटेलाइट थे, ज्यादातर अमेरिका के, क्योंकि इसरो सस्ते में कर देता है लॉन्च बेटा। ये रिकॉर्ड बनने के बाद फिर एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट भेजे हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड एलोन मस्क कंपनी स्पेस एक्स के पास है, 143। चंद्रयान 3 मून मिशन, आप जानते हैं चंद्रयान 3 सफल मिशन था हमारा। लॉन्च कब हुआ? 14 जुलाई प्यारे बच्चों 2023 को। ये लैंड कब किया? 23 अगस्त 2023 को। इसी दिन 23 अगस्त को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। ये इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसमें किस रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था? LMV-3M4, इसे बाहुबली या फैट बॉय रॉकेट भी कहा जाता है। कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहीं से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम। मुख्य उपलब्धि क्या हासिल की? भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। चंद्रमा पर उतरने वाला कुल चौथा देश बना। लैंडिंग करने वाला चौथा देश, लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया हमारा देश भारत। इसमें एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम रखा गया, जो लैंड हुआ, और उसमें से एक रोवर निकला था। ये एक रोबोट था 6 पहियों वाला जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। लैंडिंग साइट जहां पर लैंड हुआ था लैंडर विक्रम, उसे क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से उसे जाना गया। ये परीक्षा के लिए हर बात इंपोर्टेंट है, साइंस एंड टेक बहुत आ रहा है आजकल पेपर में। चंद्रयान 2, जिसे हम मून मिशन के नाम से भी जानते हैं, ये भी मून मिशन था, चंद्रयान 3 से पहले गया था, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लैंडिंग इसने 6-7 सितंबर 2019 को की, लेकिन ये प्यारे बच्चों मतलब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लैंडर से संपर्क टूट गया और ये क्रैश हो गया। इसमें रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था GSLV Mark 3 MK3 M1। तो GSLV MK3 M1 ये रॉकेट पूछ लेता है, पुराने भी रॉकेट पूछ लेता है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। कहां से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा, वहीं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। परिणाम क्या निकला? ये मिशन आंशिक रूप से सफल रहा, लेकिन ये लैंडिंग से पहले फेल हो गया। इसका ऑर्बिटर जो है, जो चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा था, वो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई। प्यारे बच्चों, इसमें ऑर्बिटर जो था ये आज भी परिक्रमा कर रहा है और चंद्रयान 3 के जो लैंडर है उसके साथ भी संपर्क बनाने में मदद की थी। लैंडर विक्रम जो है, ये विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया था। रोवर इसका भी वही प्रज्ञान, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, संस्कृत शब्द से लिया गया। क्रैश साइट का नाम, जहां चंद्रयान 2 क्रैश हुआ, प्यारे बच्चों चंद्रयान 2 का लैंडर अपनी छाप छोड़ी, उस जगह को हमने तिरंगा पॉइंट का नाम दिया था। क्या दिया था बेटा? तिरंगा पॉइंट का नाम दिया है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका लक्ष्य जो है दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जो बाद में चंद्रयान 3 ने पूरा किए, ये वो काम नहीं कर पाया था। इससे पहले हमारा चंद्रयान 1 भी जा चुका है। चंद्रयान 1 की डेट पूछ लेता है, 2008 में गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। PSLV C11, जिसे एक्सएल वर्जन कहा जाता है, तो PSLV C11 रॉकेट पुराने भी पूछ लेता है। इसकी उपलब्धि क्या थी? ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, चांद पर इसे उतरना नहीं था, बस आसपास घूमना था, पानी का पता लगाना था, और लगाया भी इसने। चंद्रयान 1 ने दुनिया को बताया कि चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। तो बाद में इसे फिर क्रैश करा के खत्म कर दिया जब काम हो गया हमारा। आदित्य L1 हमारा सोलर मिशन है। ये 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसमें PSLV C57 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ, इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए।
इसका उद्देश्य सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना और सौर तूफान, सोलर फ्लेयर जो निकलती हैं, परमाणुओं का तूफान जो निकलता है, उसका अध्ययन करना था। यह कहां स्थापित किया गया? लैंग्वेज पॉइंट पर, जो 15 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। ये L1 वह बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी बैलेंस होता है, जहां ईंधन कम लगता है और उपग्रह बिना किसी रुकावट के 24/7 सूर्य को आराम से देख सकता है। वहां पर L1 पॉइंट पर इसे लगाया गया, सूर्य का अध्ययन करने के लिए गया। और कार्नेल, एक प्यारे बच्चों, सोलर फ्लेयर की इसने तस्वीर भी भेजी। मंगलयान मिशन MOM, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है, 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने वाले और डेट पूछ लेता है। समय रेखा, ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। उपलब्धि, भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना था। लागत इसमें केवल 450 करोड़ रुपए की आई थी, जो हॉलीवुड की फिल्म उस समय की ग्रेविटी से भी सस्ता था। भारत का इसरो करता तो है काम, लेकिन सस्ता और अच्छा करता है, सबसे बड़ी बात है। इसका मुख्य लक्ष्य मंगल की सतह पर वहां की विशेषताओं को, वहां के वातावरण और वहां की मीथेन गैस के बारे में खोज करना था। 2000 रुपए के जो नोट था ना हमारा, बंद हो गया है प्रचलन के बाहर। इस पर मंगलयान की ही तस्वीर छपी थी हमारी कि हम मंगल तक भी जा चुके हैं। गगनयान मिशन, मानव अंतरिक्ष मिशन उड़ान। गगनयान अब जाएगा, यह आगामी मिशन है, यह तो महत्वपूर्ण मिशन पढ़ ली हमने। तो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन, जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। प्यारे बच्चों, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा और सुरक्षित वापस लाना इसका उद्देश्य है। ताजा अपडेट क्या कह रहे हैं? ठीक है भाई, कि ये अभी जो है ये कह रहे हैं पहले मानव रहित परीक्षण किया जाएगा, जिसमें मानव नहीं भेजेंगे। भाई मानव की कीमत ज्यादा है, ऐसा थोड़ी ना किसी को भेज दो, पहले चेक कर लें रोबोट भेज के। तो पहला मानव रहित मिशन भेजा जाएगा, जिसमें व्योममित्र नाम की एक रोबोट, महिला रोबोट को भेजा जाएगा जनवरी 2026 में। इसकी शुरुआत निर्धारित है। और फिर मानव युक्त मिशन, बाद में फिर मानव भेजे जाएंगे, जो 2027 में पहली तिहाई में, मतलब पहले 3 महीने में जाने की उम्मीदें हैं। इसमें 4 वायुसेना के पायलट को चुना गया है, जिसमें प्रशांत नायर हैं, अंगद प्रताप हैं, अजीत कृष्णन हैं और शुभांशु शुक्ला, जो अभी प्यारे बच्चों नासा के एक्सियोम 4 मिशन के तहत भी अंतरिक्ष में जाकर आए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर। नासा के साथ ये संयुक्त मिशन था। तो ये शुभांशु शुक्ला हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जा चुके हैं। प्यारे बच्चों, जिसे एक्सपोसैट कहा गया है, एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट, ये कब लॉन्च हुआ था? 1 जनवरी 2024 को। रॉकेट PSLV C-58 का प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष में ब्लैक होल के बारे में जानकारी करना, न्यूट्रॉन स्टार से निकलने वाली एक्स रेज के बारे में जानकारी करना और ध्रुवीकरण के बारे में अध्ययन करना। तो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, इन सभी के बारे में स्टडी करने के लिए हमने ये मिशन लॉन्च किया है। भारत ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है, नासा के बाद अमेरिका के, जिसने अंतरिक्ष में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स से निकलने वाली एक्स रेज की स्टडी के लिए अपना एक्सपोसैट नामक मिशन लॉन्च किया। एक सैटेलाइट मिशन था, इसमें सैटेलाइट भेजी गई। आगे बात करेंगे निसार, वेरी इंपोर्टेंट। निसार जो है नासा इसरो, प्यारे बच्चों, सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है, तो ये एक मिशन भेजा गया। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। ये कब लॉन्च हुआ? 30 जुलाई 2025 को। भारत के GSLV F-16 नामक रॉकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। निसार मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV F-16 रॉकेट से श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन से लॉन्च किया गया। यह दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। तो ये एक सैटेलाइट ही था, लेकिन इसरो नासा का जॉइंट था, जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा। उपयोग इससे भूकंप, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, बर्फ पिघलने, सुनामी आने, इन सभी घटनाओं को ट्रैक किया जाएगा। ठीक है भाई। तो ये 12 दिनों में पूरी धरती का नक्शा बना सकता है, इसकी क्षमता है। तो भैया सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है, ये बड़ा काम का है, जो भारत और नासा का है। इसका नाम निसार रखा गया है। भारत की नासा, मतलब भारत के इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से।
आगामी और कौन कौन से मिशन है भारत के, जैसे चंद्रयान 4 सैंपल रिटर्न, चंद्रमा पर लैंड करना, वहां से मिट्टी और चट्टान के नमूने लेना और फिर वापस आना पृथ्वी पर, ये बड़ी काम है। यहां अभी इसरो ने प्यारे बच्चों स्पार्टेक्स मिशन के तहत सैटेलाइट डॉकिंग कराई है, डॉकिंग अनडॉकिंग, जोड़ना हटाना स्पेस के अंदर, तो इसमें यह काम किया जाएगा। इसमें अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग की जाएगी, दो हिस्से जुड़ेंगे और अलग होंगे। सीमा कब की है, इसमें आइडिया लगाया है कि भाई इसरो ने और भारत सरकार ने कि 27-28 में लॉन्च होगा। तो भविष्य में उद्देश्य क्या है मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में बिल्कुल आ जाएंगे आगामी। चंद्रयान 5 लुम्पेक्स, जिसका नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन रखा गया है। चंद्रयान 5 वास्तव में इसरो और जापान, अभी हमने जापान के साथ समझौता किया है, एग्जाम में जरूर आएगा। चंद्रयान 5 में भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर काम करेंगी, ठीक है भाई। तो जापान की जाक्सा और भारत की इसरो मिलकर इस मिशन को करेंगे, लुम्पेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, इसमें लैंडर जो होगा इसरो द्वारा होगा और रोवर जो होगा वो जापान द्वारा बनाया जाएगा, जाक्सा द्वारा। चंद्रमा के स्थायी रूप से मतलब छायांकित क्षेत्र जहां पर शैडो बनी रहती है उसमें पानी की मात्रा और क्वालिटी का पता करना उद्देश्य रहेगा। यह मिशन 28-29 के आसपास जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किए जाने की संभावना है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अभी के हिसाब से यह डेटा है। इसका रोवर चंद्रयान 3 के प्रज्ञान से बहुत बड़ा और उन्नत होगा, जो जापान द्वारा बनाया जाएगा। यह सतह में छेद कर वहां से नमूने भी लेकर आएगा पानी के और बाकी चीजों के। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, जैसे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कई सारे यूरोपीय देशों ने और अमेरिका की एजेंसी ने मिलाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया। अंतरिक्ष में घर एक तरीके से, जहां अंतरिक्ष यात्री जाकर, वैज्ञानिक जाकर शोध कर सकते हैं, नई चीजों पर काम कर सकते हैं। तो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। इंपोर्टेंट बात है ये। कब की समय सीमा है कि इसके अलग अलग टुकड़े भेजे जाते हैं बेटा। तो पहला जो इसका मॉड्यूल जाएगा वो 2028 में जाएगा। पूर्ण रूप से कब तक तैयार कर लेंगे हम इन्हें, इसमें कुल 5 मॉड्यूल होंगे, एक एक करके भेजेंगे हम। जैसे एक मॉड्यूल गया, एक हिस्सा, मॉड्यूल मतलब हिस्से अलग अलग, एक कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, इस तरीके से जुड़ जाएगा। और ये 2035 तक, ये इंपोर्टेंट है, कब तक तैयार होने की उम्मीद है, 2035 तक का लक्ष्य रखा है। ये पृथ्वी से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में LEO में स्थापित किया जाएगा। इसका वजन लगभग 20 से 30 टन होगा। यह अंतरिक्ष जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे छोटा होगा, लेकिन भारत का अपना होगा। शुक्रयान, जिसे वीनस ऑर्बिटर मिशन कहा गया है, तो इसका उद्देश्य इसे लॉन्च किया जाएगा। अभी उम्मीदें हैं कि इसे मार्च 2028 में लॉन्च किए जाने की मंजूरी दी गई है, लेकिन बीच में कई बार बाधाएं आ जाती हैं। तो शुक्र के घने वातावरण, बादल, वहां की स्ट्रक्चर, ज्वालामुखी एक्टिविटी, वहां की वॉल्केनिक एक्टिविटी, इन सभी को देखने के लिए प्यारे बच्चों जा रहा है आपका शुक्रयान 1। कब जाएगा, मार्च 28 में। इसे किससे लॉन्च किए जाने की संभावना है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसका नाम है, रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो शुक्र की कक्षा तक ले जाने में भारी पेलोड को क्षमता रखता है। प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं NGLV, सूर्य प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट सूर्य से। मतलब देखो है क्या, जो स्पेस एक्स है ना, एलोन मस्क की कंपनी, वो ऐसे सैटेलाइट मतलब ऐसे रॉकेट बनाती है कि उसे कई बार यूज किया जा सकता है। जैसे आप अपनी पेन की रिफिल को कई बार यूज कर सकते हैं इंक भर के, उस तरीके का। तो जैसे भारत के PSLV और LMV-3 के बाद अब इसरो पुनः प्रोयोज रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट की दोबारा से यूज किया जा सके ऐसा रॉकेट बना रही है। इससे इसरो का काफी खर्चा बचेगा, जिसे नाम दिया गया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है जी, जिसका नाम प्रोजेक्ट सूर्य है। प्रोजेक्ट सूर्य के तहत इस रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट बनाती है, दोबारा यूज कर सकते हैं, तो उसमें खर्चा कम आता है। ये भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशन, जैसे अंतरिक्ष स्टेशन का मिशन है, इसके निर्माण में 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रीयूजेबल रॉकेट रहेगा हमारा। रॉकेट विकास, भारत के कौन कौन से रॉकेट बने, इनके फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 1980 के दशक में एक छोटा 40 किलो वजन ले जाने वाला एक रॉकेट हमने सबसे पहले बनाया था SLV। लेकिन ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपोर्टेंट हैं।
परीक्षा में इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, तो इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो ये है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये P4 पोलर 1990 के दशक में आया, सबसे सफल रहा। इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं। चंद्रयान 1 मंगलयान इसी से लॉन्च किए गए थे। प्यारे बच्चों जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस नाम है, जी का याद रखना है, पेपर में बहुत आता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, तो आज के समय में सबसे खतरनाक यही है। और उसके बाद जो बना है LMV-3, इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम दिया गया, जिससे चंद्रयान 3 भेजा गया था और गगनयान जाएगा। ये सबसे नया और सबसे उन्नत किस्म का रॉकेट है हमारे इसरो का। तो ये 3 रॉकेट, इनके दोनों के फुल फॉर्म, और ये तीसरा वाला, ये सबसे लेटेस्ट और सबसे खतरनाक रॉकेट है इसरो का। एक और नई बात, अभी ये लेटेस्ट है, भारतीय जमीन से अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है 2 नवंबर 2025 को। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है CMS-03, जिसे प्यारे बच्चों GSAT-7R नाम भी दिया गया है, तो ये इसी के नाम है दोनों। ये उपग्रह लॉन्च किया गया जिसका वजन 4410 किलोग्राम है। ये भारत का धरती श्रीहरिकोटा और भारतीय रॉकेट LMV-3 द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने बता दिया। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताएं। आज प्रश्न नहीं लाया हूं क्योंकि वीडियो बड़ी थी। ये वीडियो आपके एग्जाम में जरूर बहुत मदद करेगी और यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद साथियों।